गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो आगामी काल जैसा कि सब लोग जानते होंगे कि श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की शुभ स्नान महामहोत्सव है, स्नान पूर्णिमा का उत्सव है। तो कल की तिथि बहुत ही विशेष होने वाली है। तो इस स्नान के विषय में आज हम कुछ इसकी महिमा को श्रवण करेंगे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो कि साक्षात श्री कृष्ण हैं, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ पदकर्ता यहाँ पे लिखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही जगन्नाथ होकर आए हैं और वही राधा कृष्ण मिलित तनु होकर इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु होकर आए हैं। तो कल उन्हीं का स्नान महोत्सव है। इसमें क्या होता है, तो जगन्नाथपुरी में यदि जो भक्त उपस्थित हैं वे तो दर्शन भी कर सकते हैं स्नान का। इस स्नान में क्या होता है कि ठाकुर जी श्री मंदिर में विराजमान रहते हैं, प्रत्येक दिन भक्तों को दर्शन देते हैं। अब क्योंकि ग्रीष्म काल है, जिस प्रकार देखेंगे कि ये तो हालांकि गौण कारण है, मुख्य कारण को हम आगे चर्चा करेंगे, पर गौण कारण यही है कि जैसे देखिए गर्मी का समय होता है जब, तो चंदन यात्रा महामहोत्सव होती है ठाकुर जी के श्रेयंग को शीतलता प्रदान करने के लिए। उसी प्रकार से गर्मी का समय है, स्नान महामहोत्सव होता है कि इस गर्म के समय में भगवान के श्रेयंग को शीतलता प्रदान करने के लिए स्नान महामहोत्सव होता है। ये इसका गौण कारण है। पर मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण है कि इंद्रद्युम्न राजा जो हुए हैं, जिनको जैसा कि हमने श्रवण किया है, जानते होंगे बहुत लोग कि नील माधव के द्वारा किस प्रकार जगन्नाथ जी का श्री विग्रह ये तैयार हुआ, प्रकट हुआ। तो उनको स्वयं स्वप्न में आकर श्री जगन्नाथ जी ने कहा था कि आज के ही दिन मैंने मेरा आविर्भाव हुआ था। ये जो स्नान का जो उत्सव है, इसी दिन उनका आविर्भाव दिवस है, तो इसीलिए आज के ही दिन तुम मेरा स्नान कराओ। तब से ये स्नान उत्सव का ये जो परंपरा है ये चलने लगी। तो इसमें जो जगन्नाथ मंदिर में स्थित जो स्वर्ण का जो कुआं है, उस कुएं से 108 जो कलश होते हैं उसमें जल भरकर और उनको स्नान कराया जाता है। इन सारे कलशों को, ये जो कलश होते हैं, हंडी होते हैं, इन्हें मंत्रों के द्वारा वहाँ पर स्थापित किया जाता है। तत्पश्चात उसमें केसर, तुलसी, सुगंध इत्यादि प्रदान कर और खूब शीतल ठंडे जल से भगवान को 108 कलशों के द्वारा बड़े प्रेम से एक एक कलश के द्वारा स्नान कराया जाता है। जिस प्रकार देखिएगा एक छोटे बच्चे को उसकी माँ किस प्रकार स्नान कराती है, उसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा बड़े सुंदर भाव से मंदिर में होती है। जब 108 कलश का स्नान पूर्ण हो जाता है, तत्पश्चात क्या होता है, क्योंकि शीतल जल रहता है, तो शीतल जल के द्वारा भगवान को बुखार हो जाता है, ज्वर हो जाता है। तब क्या होता है कि भगवान श्री मंदिर में 15 दिनों के लिए प्रवेश कर जाते हैं। 15 दिनों के लिए ये दर्शन बंद हो जाते हैं, तब दर्शन नहीं होते हैं। तब जो भगवान के भक्त हैं बड़े विरह भाव से अनेक प्रकार की स्तुतियाँ करते हैं, गान करते हैं कि हे ठाकुर जी कब पुनः आपका दर्शन होगा। तो भगवान जब 15 दिन अंदर रहते हैं तब वहाँ पर उनको तुलसी इत्यादि और बहुत सारे प्रकार की औषधि और जो काढ़ा बोलते हैं, ये सब वस्तुओं का भोग दिया जाता है। जैसे एक ज्वर से पीड़ित व्यक्ति जिसको बुखार हो गया है, उसे किस प्रकार औषधि दी जाती, उसी प्रकार भगवान की भी सेवा बड़ी सुंदर से पुजारी जो भी वहाँ के पंडा हैं, वे नित्य प्रत्येक दिन 8 प्रहर भगवान की सेवा एक छोटे बच्चे के हिसाब से बड़े सुंदर से ध्यान रखते हुए उनकी सेवा करते हैं। अब जब 15 दिन का ये समय जो अवसर, जो ये काल ख़त्म हो जाता है, इसके पश्चात श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पुनः स्वस्थ होकर वहाँ पर बाहर आते हैं और बाहर आकर रथ पर विराजमान होकर सभी लोगों को, सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। तत्पश्चात गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो कल यही उनका स्नान महामहोत्सव है। कल जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा ये तीनों अपने जो ये मंदिर है, इन मंदिर से बाहर आएंगे। वहाँ पे जो स्वर्ण वेदी है
जो सिंहासन है वहाँ पर वे तीनों विराजमान होकर और उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन देंगे। स्नान का भी दर्शन आप कर सकते हैं। तत्पश्चात जब स्नान पूर्ण हो जाता है तो जगन्नाथ जी का एक गजानंद वेश होता है जिसका दर्शन किया जाता है, जो कि उनके भक्त की ही प्रार्थना पर ये वेश भगवान ने धारण किया था, क्योंकि उसमें वो गणेश जी का दर्शन करते थे तो भगवान ने वही वेश धारण किया, उस वेश का भी दर्शन होगा। तो जो धाम में है, इस पूरी धाम में है, वे आकर दर्शन कर सकते हैं। जो नहीं है उनके लिए तो ऑनलाइन भी सुविधा है, ऑनलाइन के माध्यम से भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जो धाम में नहीं भी हैं तो वे भी अपने निकट जो स्थित मंदिर है, जहाँ जगन्नाथ जी का यदि मंदिर है या कोई गौड़ीय मठ है जहाँ पर जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन होता है, महिमा कथा श्रवण होती है, तो वहाँ पर अवश्य ही जाए। कल के समय को वृथा ही मत जाने दे, बहुत ही अच्छा तिथि है, बहुत ही सुंदर समय है। तो इस समय को भगवान की अधिक से अधिक कथा श्रवण नाम करने में ही यदि व्यतीत करें तो अति उत्तम है। मंदिर जाए तो अति उत्तम है और अवश्य ही दर्शन करिएगा। और जो भगवान का जो गीत गोविंद है, जो कि आपको मिल जाएगा कहीं, विशिष्ट कमला इत्यादि करके ये जो शुरू होता है, ये इसका पद है। इस पद को यदि कल गान करें तो और भी अति उत्तम है। भगवान का अत्यंत प्रिय पद है, जयदेव जी के द्वारा वर्णित है, तो इसका भी पाठ कर सकते हैं। अधिक से अधिक हरिनाम करिए और अवश्य ही स्नान को दर्शन करिएगा। तो यही कल स्नान की तिथि है, जहाँ पे जगन्नाथ जी का स्नान होगा, भगवान का स्नान होगा। अपने भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करने के लिए भगवान यहाँ पर आए हैं, जगतनाथ, जो जगत के नाथ। तो उनके चरणों में हमारे प्रार्थना है कि सभी भक्तों को कृपा करें। और इसी प्रकार से यही आप सभी भक्तों के चरणों में मेरे प्रार्थना रहेगी कि कल की तिथि को व्यर्थ मत जाने दीजिए, कल के समय को नष्ट मत जाने दीजिए। अधिक से अधिक जगन्नाथ जी के लीला कथा को अध्ययन करें, श्रवण करें, मंदिर जाए और अधिक से अधिक नाम करें। तो कल स्नान की तिथि है, सब इस बात से अवगत रहें। दर्शन करें ऑनलाइन के माध्यम से, यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है। जो धाम में है वे तो साक्षात जाके दर्शन कर सकते हैं। तो यही इसकी महिमा है। अब इस कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं, तत्पश्चात आगे आने वाली तिथि में आगे की कथाएं हम श्रवण करें। हरे कृष्ण।